जय श्री राम। काकभूषण जी गरुण जी को भगवान की भक्ति और सुख संतोष इत्यादि के बारे में आगे बताते हुए बढ़ रहे हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं। बिनु संतोष न काम न साही, काम यछत सुख सपने उनाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता। अगर आप संतुष्ट हो गए तो आपकी इच्छाएं भी समाप्त हो जाएंगी, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं होता। अगर आपकी इच्छाएं बलवती हैं, हमेशा इच्छा बनी रहती है, तो आपको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं भी नहीं मिटती हैं, और बिना धरती के कहीं पौधे भी नहीं उगते हैं। बिना धरती नहीं पौधे नहीं उग सकते हैं। बिनु विज्ञान की समताया वै, को अवकाश की नभ बिनु पावै। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मई गंध की पावै कोई। हे गरुण जी, तत्व ज्ञान के बिना संभव नहीं सकता। जब तत्व का ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर के बारे में आपको विश्वास हो जाएगा, तो आप सब लोगों को समभाव से देखेंगे। आकाश के बिना कोई पोल नहीं पा सकता, अर्थात अवकाश नहीं पा सकता। अवकाश मतलब होता है जगह, स्थान। आकाश अगर नहीं हो तो जगह नहीं है, क्योंकि आकाश मंडल में ही, ब्रह्मांड में ही सारे ग्रह पृथ्वी आदि सब घूमते रहते हैं। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं हो सकता है। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? पृथ्वी क्या जो तत्व है, अगर उसमें नहीं सम्मिलित हो कोई गंध नहीं पा सकता, कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होगी। क्योंकि सुगंध या दुर्गंध का जो आविर्भाव होता है वो मिट्टी से ही होता है। मिट्टी में पेड़ पौधे जब उगते हैं तो फूल निकलते हैं, तो उसमें सुगंध आती है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मिल बिनु बुध से उकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना कोई तेज नहीं फैला सकता है। जब तप करता है, तपस्या करता है, तो एक दिव्य प्रकाश शरीर में उत्पन्न होता है। जल तत्व के बिना संसार में कोई रस नहीं हो सकता। पंडित जनों अर्थात ज्ञानी, बुद्धिमान, विद्वान लोगों की सेवा बिना कोई सदाचार प्राप्त नहीं कर सकता। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अर्थात अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता है। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कौनि सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। आत्मानंद के बिना, बिना आत्म आनंद के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। जब आप आनंदित हो जाएंगे तब आपका मन स्थिर हो जाएगा। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। जब विश्वास होगा तभी आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म और मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। जब भगवान हरि का भजन करेंगे तो आपको मृत्यु से भी नहीं डर लगेगा, और फिर अगर पुनर्जन्म होता तो उससे भी नहीं डर लगेगा। बिन विश्वास भगति नहीं ते ही, बिनु दरवही न राम। राम कृपा बिनु सपने जीव न लाभ विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, अर्थात कृपा नहीं करते। और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पा सकता। जब भगवान राम की कृपा होगी तभी प्राणियों को सुख और शांति मिलती है। अस विचारी मत धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। भजऊ राम रघुवीर करुणाकर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, हे धैर्य बुद्धि वाले गरुण जी, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। कुतर्क और संदेह को छोड़ दीजिए। वो समझा रहे हैं, कुतर्क मत कीजिए, कोई बुरा तर्क मत कीजिए, बस विश्वास रखिए, ईश्वर में विश्वास करिए, और संदेह को छोड़ दीजिए, मोह में मत फंसिए। तब भगवान का भजन करिए और आपका सारा संदेह मिट जाएगा। निज मति सरिस नाथ मय गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहे उन कछु करी जुगुति विशेषी, यह सब मैं निज नयन देखी। काकभूषण जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु भगवान राम के प्रताप और महिमा का वर्णन किया। मैंने इसमें कोई बात युक्त से बढ़ाकर नहीं की, अर्थात मैंने अपनी तरफ से कुछ भी इसमें बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा। यथावत मैंने आपको बता दिया भगवान राम की महिमा। यह सब अपनी आंखों से मैंने देखा है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावै, निगम शेष शिव पार न पावै। हे गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, अर्थात उसका हम पार नहीं पा सकते हैं। तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है, भगवान राम स्वयं अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शास्त्र और शेष जी
तथा शिव जी भी उनका पार नहीं पाते हैं। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता, तिमि रघुपति महिमा योगा, तात कबहु को पावकी था। हे गरुण जी, आपसे लेकर मच्छर तक सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते हैं कि आकाश यहाँ तक है, बस समाप्त हो गया, उसका अंत ही नहीं है। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता? अर्थात भगवान राम की महिमा का पार कोई नहीं पा सकता, उसका कोई था लगा ही नहीं सकता है। राम काम सतकोटि सुभगतन दुर्गा, कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सतकोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है, वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं, अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है, उनका ऐश्वर्य है, उनका वैभव है, अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश अर्थात स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। हे गरुण जी, अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल हैं, और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। ऐसे हैं प्रभु श्री राम। काल कोटि सत सरिस, अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि समय, दुराधरस भगवंत। हे गरुण जी, अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। काल बहुत भयंकर होता है, तो अरबों कालों के समान वे दुस्तर हैं, दुर्गम हैं और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के समान, पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। जय श्री राम।